जिंदा रहने की 10 ट्रिक्स जो आपकी जान बचा सकती हैं। घर से बाहर निकलकर नई जगह एक्सप्लोर करना काफी मजेदार होता है, लेकिन कभी कभी आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। खुशकिस्मती से आप अपने साथ लाई हुई रोजमर्रा की चीजें या आसपास पड़ी चीजों का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। पेश हैं जिंदा रहने की 10 सबसे बढ़िया ट्रिक्स जो कि आपकी जान बचा सकती हैं। नंबर 10, टी शर्ट का वाटर फिल्टर। जिंदा रहने के लिए साफ पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अगर सिर्फ गंदा पानी ही अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 खाली डिब्बे और अपनी टी शर्ट का एक टुकड़ा लीजिए। फिर एक डिब्बे में गंदा पानी भरिए और टी शर्ट के टुकड़े का एक सिरा इस पानी में डुबोइए। टुकड़े का दूसरा सिरा खाली डिब्बे में लटका कर छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद खाली डिब्बे में एकदम साफ फिल्टर्ड पानी इकट्ठा हो जाएगा, पर इसे पीने से पहले अच्छे से उबाल जरूर लीजिएगा भाई। नंबर 9, रोजमर्रा की चीजों से आग लगाना। आप कागज या दफ्ती जैसी चीजों से आग लगा सकते हैं, पर और भी कई दूसरे तरीके हैं। अंडा रखने वाला एक दफ्ती का डब्बा लीजिए और उसके हर खांचे में कोयला रखकर बंद कर दीजिए। फिर डिब्बे के एक सिरे में आग लगा दीजिए। दफ्ती जलते जलते कोयला भी एकदम लाल हो उठेगा और आप उस पर कुछ भी पका सकते हैं। क्यों ना कुछ अंडे तल लिए जाएं? आप गिटार पिक या गिटार बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी डिस्क का भी यूज कर सकते हैं। ये पिक्स सेल्यूलॉइड की बनी होती हैं, जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। इसे लकड़ी के टुकड़े की दरार में फंसाइए और बस कुछ ही चिंगारियों से काम बन जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आपके पास कटर या शार्पनर हो तो उससे डंडियों को छीलकर आग लगाने के लिए कतरन इकट्ठा आप कर सकते हैं। नंबर 8, एक्स्ट्रा बैटरी का जुगाड़। अगर आपके पास सिर्फ एक बैटरी है, पर अपनी सर्वाइवल टॉर्च या दूसरी कोई डिवाइस चलाने के लिए आपको 2 बैटरी की जरूरत है, तो स्क्रू यूज करिए। बैटरी जितना लंबा एक स्क्रू लीजिए और इसे बैटरी के साथ अपनी डिवाइस में डाल दीजिए। सही साइज का स्क्रू ना हो तो आप एल्यूमिनियम फॉइल को बैटरी की शेप में मोड़कर यूज कर सकते हैं। स्क्रू और फॉइल अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर या विद्युत सुचालक माने जाते हैं। नंबर 7, मच्छर से बचने का हर्बल उपाय। अगर बाहर खाना बनाते वक्त मच्छर आपको परेशान कर रहे हों, तो अजवाइन जैसी घरेलू चीजें जलाकर आप देख लीजिए। मच्छर तेज गंध से भाग जाते हैं। अगर कहीं से पिपरमिंट मिल जाए तो और भी बढ़िया। इसकी पत्तियों को कुचलकर अपनी स्किन पर मलने से मच्छर आपके पास भी नहीं फटकेंगे और शरीर से मिंट की बढ़िया ताजी खुशबू भी आएगी। नंबर 6, टेम्पन से फर्स्ट एड। अगर आप लड़का हैं तो भी अपने साथ टेम्पन या लड़कियों द्वारा पीरियड्स के दौरान यूज किए जाने वाले रुई के फाहे जरूर रखिए। अगर आपको गहरा कट लग जाए तो ये फाहे बहुत काम के साबित होंगे। ये मॉइस्चर सोखने के लिए बने होते हैं, सो ये गहरे जख्म ठीक करने में काफी मददगार साबित होते हैं। ये फूल कर जख्म का शेप ले लेंगे, जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए आप जितना चाहे उतना अपने साथ ला सकते हैं। नंबर 5, कॉन्डम का कैंटीन। कॉन्डम से एक बहुत ही बढ़िया कैंटीन या आसान भाषा में पानी रखने का बर्तन बनाया जा सकता है। कॉन्डम को फटने से बचाने के लिए एक मोजे में रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। कॉन्डम में करीब 1 लीटर तक पानी आ जाएगा। पेन की बॉडी जैसी कोई खोखली ट्यूब ले लीजिए। और उसे टेप से कॉन्डम के बेस में जोड़ दीजिए। सूखी लकड़ी से एक स्टॉपर बनाइए और कुछ कपड़ा लेकर कैंटीन को कंधे पर टांगने के लिए स्लिंग बनाइए। बस हो गया कैंटीन तैयार। नंबर 4, पानी और सुई का कंपास। पानी से आप आखिर क्या कर सकते हैं? अगर कहीं गुम हो जाएं तो कंपास बना सकते हैं। एक सुई लीजिए और उसे 2-3 बार अपनी टी शर्ट पर रगड़िए। फिर एक पत्ती को पानी पर तैराइए और उस पर सुई को रख दीजिए। सुई की नोक घूमकर उत्तर दिशा की ओर इशारा करेगी और उससे आप दक्षिण, पूरब और पश्चिम का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सुई या पानी उपलब्ध ना हो तो ये ट्राई कीजिए। एक डंडे को जमीन में सीधा गाड़ दीजिए और उसकी परछाई के एक सिरे पर पत्थर रख दीजिए। 10-15 मिनट बाद डंडे की परछाई अपनी जगह बदल देगी। उसे भी एक पत्थर से मार कर दीजिए। फिर उन दोनों पत्थरों को जोड़ती हुई एक लाइन खींचिए और उस लाइन पर ऐसे खड़े होइए कि पहला पत्थर आपके बाईं ओर हो। ऐसा करने पर आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा।
या फिर सुई वाली घड़ी हो तो ये ट्राई कर लीजिए। घड़ी को एक समतल सतह पर रखकर उसकी घंटे वाली सुई को सूरज की तरफ घुमा दीजिए। फिर इस सुई और 12 के बीच के कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। कोण को 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही होगी, पर ध्यान रहे कि यह तरीका सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही काम करेगा। नंबर 3, जिंदा रहने के लिए चैपस्टिक। चैपस्टिक सिर्फ होठों को नम रखने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई कामों में इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपको छोटा कट लग जाए तो उस पर चैपस्टिक मल लीजिए ताकि जख्म को गंदगी से बचाया जा सके। आप इसे सनस्क्रीन की तरह या ठंडे से बचने के लिए भी स्किन पर मल सकते हैं। चैपस्टिक बिल्कुल मोम की तरह होती है। एक माचिस जलाकर इसमें आग लगा दीजिए और मोमबत्ती तैयार हो जाएगी। इसे लकड़ी पर मलकर आप आग को ज्यादा देर तक जलाए रख सकते हैं। अगर जिपर अटक जाए तो उस पर चैपस्टिक लगाइए और आपका जिपर ठीक हो जाएगा। जूते में कहीं छेद हो जाए तो उसे चैपस्टिक से सील कर दीजिए। ये चैपस्टिक तो हर काम में माहिर नजर आती है भाई। नंबर 2, रैमेन स्टोव और क्रेयोन की मोमबत्ती। रैमेन नूडल से बढ़िया नाश्ता बनता है, पर आप इससे स्टोव भी बना सकते हैं। नूडल के गुच्छे को किसी ज्वलनशील लिक्विड में भिगोइए और आग लगा दीजिए। ये करीब 20 मिनट तक जलेगा। लकड़ियों का एक फ्रेम बनाइए और स्टोव तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप क्रेयोन को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मोम की तरह होते हैं। क्रेयोन में आग लगाने के बाद ये करीब 30 मिनट तक जलता रहेगा। आप इससे दूसरी चीजों में भी आग लगा सकते हैं। आपकी कलरिंग बुक कैसी रहेगी? नंबर 1, पेशाब के उपयोग। बहुत ही गर्म जगहों पर आपको खुद को ठंडा रखना होगा और डिहाइड्रेशन से बचना होगा, वरना आप बेहोश हो जाएंगे। अगर आसपास कहीं भी पानी या छांव ना हो तो आप खुद ही इंतजाम कर लीजिए। अपनी टी शर्ट पर पेशाब करके उसे अपने सिर पर बांध लीजिए। ये भले ही घिनौना सा लगे, पर आपको ठंडा रखने में मदद करेगा। प्यास लगने पर आपको अपना पेशाब पीकर ही जिंदा रहना होगा, पर ध्यान रहे वो पेशाब डिहाइड्रेशन से पहले का हो, वरना उसे पीने का कोई फायदा नहीं है। आप पेशाब का रंग देखकर डिसाइड कर सकते हैं। दिखने में जितना साफ, पीने के लिए उतना बढ़िया। आप 2 प्लास्टिक बॉटल्स यूज करके गंदे पानी या पेशाब को फिल्टर भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की 2 बॉटल्स लीजिए, एक में गंदा पानी या पेशाब भर दीजिए और दूसरी बोतल एकदम साफ हो। इन बोतलों के मुंह को टेप से आपस में बांध दीजिए, पर ध्यान रहे कि जरा भी गंदा पानी साफ बोतल में ना चला जाए। फिर इन दोनों बोतलों को धूप में किसी समतल जगह पर रख दीजिए। साफ वाली बोतल को थोड़ा ऊपर भी आप रख सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, वरना इवेपोरेट होने वाला पानी वापस गंदी बोतल में चला जाएगा। करीब 12 घंटे बाद खाली वाली बोतल में साफ पानी इकट्ठा हो चुका होगा। एक फायदा यह भी है कि धूप से बहुत सारे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसी के साथ खत्म होती हैं हमारी 10 ट्रिक्स। आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा चालाकी वाली लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।